ब्रिटेन के नामी अखबार द गार्जियन का दावा है कि दुनिया की कई सरकारें पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की जासूसी करवा रही है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों और नेताओं समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। इसमें भारत भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी सरकार द्वारा बड़े स्तर पर जासूसी करवाई गई। भारत में अब तक कुल 40 लोगों की जासूसी का खुलासा हुआ है। देश में जिन लोगों की जासूसी करवाई गई उनमें पत्रकार, एक संवैधानिक व्यक्ति, 3 विपक्षी नेता, सरकार के 2 बड़े मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा अधिकारी और पूर्व चीफ जस्टिस के अलावा कुछ बिजनेसमैन शामिल हैं। बता दें कि इस रिपोर्ट के मीडिया में आने से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि इस तरह की अफवाह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्जियन एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फर्म पेगासस को मोदी कैबिनेट के मंत्री, आरएसएस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का भंडाफोड़ होगा। वहीं सुब्रमण्यम के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, उम्मीद करता हूं कि वो यानी रिपोर्ट छापने वाले मोदी शाह के दबाव में नहीं आएंगे। बता दें कि पेगासस से जासूसी का मामला सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने ही उठाया था। वर्ष 2019 में सदन की कार्यवाही के दौरान दिग्विजय ने पेगासस से जासूसी करवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। दिग्विजय ने इस मामले में एक वीडियो भी ट्वीट किया है। व्हाट्सएप हैकिंग के पूरे मामले में 3 ही संभावनाएं बनती हैं। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। सरकार ने अब तक तो ये नहीं माना कि कानूनी तौर पर जासूसी हुई है। पहला सवाल, क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ, तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट वायोलेशन के लिए कोई इंटरनल इंक्वायरी का आदेश सरकार ने दिया है? अगर नहीं तो सरकार ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी कोई एजेंसी इसमें शामिल नहीं थी? साथ ही अगर सरकार शामिल नहीं थी तो सारी जासूसी विदेशी इजराइल कंपनी NSO ने की, तो ये फिर सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी पर बढ़ चढ़ के दावे करती है, तो कृपया सदन को बताएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मामले में आज तक सीरियसली क्यों नहीं लिया। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का ये सॉफ्टवेयर इजराइल की सर्विलांस कंपनी NSO ने विभिन्न देशों की सरकारों को बेचा है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज़्यादा लोगों की जासूसी की जा रही है। लीक हुए डेटा के कंसोर्टियम के विश्लेषण के मुताबिक कम से कम 10 सरकारों को NSO ग्राहक के रूप में माना जा रहा है, जो एक सिस्टम में नंबर दर्ज कर रहे थे। अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के डाटा इसमें शामिल है। गार्जियन की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 16 मीडिया संगठनों की जांच के बाद ये खुलासा किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़ 18, इंडिया टुडे, द हिंदू, द वायर और द पायनियर जैसे मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को निशाना बनाया गया था। दावा है कि एक भारतीय एजेंसी ने साल 2017 से लेकर 2019 के बीच इन संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों की निगरानी के लिए इनके फ़ोन टैप किए थे। वहीं इस पूरे मामले में इशारों ही इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम जानते हैं कि वह क्या पढ़ रहा है, आपके फ़ोन पर सब कुछ। हालांकि गार्जियन के खुलासे पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ सभी की निजता का सम्मान है। भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू है, जिसके मुताबिक सभी की प्राइवेसी सुरक्षित है। सरकार ने कहा है कि गार्जियन के स्टोरी में बिना सबूत के निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं
जिसका मतलब है कि आप बिना वजह वकील और विवेचक की भूमिका निभाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा है कि मौलिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। हमने हमेशा खुले संवाद की संस्कृति पर जोर देते हुए एक जागरूक नागरिक प्राप्त करने का प्रयास किया है। सरकार ने अपने जवाब में साफ किया है कि छापी गई कहानी बोगस है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तथ्यहीन कहानी छापी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।